हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। हमारी जो मैथ की सीरीज़ चल रही थी, समय और कार्य, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसी सीरीज़ में आज हम मूलभूत अवधारणा यानी बेसिक कंसेप्ट का दूसरा पॉइंट करने वाले हैं। पिछले पॉइंट में हमने किया था कि एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उसके साथ कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में होता है। अकेला व्यक्ति ज़्यादा दिन में करता है और कुछ व्यक्ति उसके साथ मिल जाते हैं, तो वह कार्य कम दिनों में होता है। वो कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं और फिर उसी कार्य को अकेला व्यक्ति करता है, तो कितने दिनों में कर सकते हैं, कार्य पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमारा पहला सवाल है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। यहाँ हमें एक बेसिक चीज़ है जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि पिछली वीडियो में हमने भाग का यूज़ किया था, लेकिन इस वीडियो में हम भाग की बजाय गुना का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उस वीडियो में हम एक के लिए निकाल रहे थे और अकेला व्यक्ति जब भी किसी कार्य को करता है वो ज़्यादा दिनों में करता है और ज़्यादा व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं वो कम दिनों में करते हैं। यहाँ हमारे पास ज़्यादा का दिया है और हमें अकेले का निकालना है, यानी अकेला व्यक्ति जब भी किसी कार्य को करेगा वो ज़्यादा दिनों में करेगा, जिसके लिए हम गुना का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम सवाल को पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, सी 90, डी 75। इनमें से सही विकल्प को हम पहले सवाल को हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो 15 व्यक्ति, हमारे पास 15 मैन है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो एम है, एम से हम आदमियों को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास डी होता है, उससे हम दिन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यानी 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो जब एक अकेला व्यक्ति उसी कार्य को करेगा, तो यहाँ आदमियों की संख्या कम हो गई है, तो काम ज़्यादा दिनों में होगा। जितने आदमी ज़्यादा होंगे, काम उतने ही कम दिनों में होगा। तो यहाँ आदमी कम हो गए, यानी एक अकेला आदमी बचा है, वो किसी कार्य करेगा तो ज़्यादा दिन में करेगा, जिसके लिए हम गुना करते हैं। तो हमारे पास 5 दिन और 15 आदमी हैं, इनको हम गुना कर देंगे। 15 गुना में 5, 15 पंजे 75। यानी जो एक अकेला आदमी है वो पूरे काम को 75 दिन में करेगा। 15 आदमी 5 दिन में कर रहे थे, एक आदमी 75 दिन में करेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी सीरीज़ में हम क्वेश्चन दूसरा लेके चलते हैं। एक 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया, ऐसे ही करना है। यहाँ भी 10 व्यक्तियों और उनके दिनों का वर्णन किया है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति उस काम को ज़्यादा दिन में करेगा। ज़्यादा के लिए हम गुना करते हैं, तो यहाँ भी हम गुना का इस्तेमाल करेंगे, यानी 10 गुना 10, तो हमारे पास आ जाएगा 100 दिन। यानी एक अकेला व्यक्ति उसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर लेगा। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इसी सीरीज़ में हम आज इसकी जो तीसरी अवधारणा है, मूलभूत अवधारणा नंबर 3 या बेसिक कंसेप्ट सीरीज, उसको हम करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने एक अकेला व्यक्ति, उसके साथ कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, उनको जोड़ा। फिर कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसको एक अकेला व्यक्ति कितने दिनों में करेगा वो सीखा। अब हम सीखते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर है मेंबर आदमियों के, व्यक्तियों के, वो भी ज़्यादा है और जो निकालना है वो भी ज़्यादा है। एक का हमें दिया नहीं है, लेकिन एक का जो हमने पिछले वीडियो से सीखा था उसी कंसेप्ट को करना है। हमने देखा कि जब 10 व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं तो दिन कम लगते हैं, एक अकेला व्यक्ति करता है तो ज़्यादा लगते हैं। यानी अकेले व्यक्ति के निकालने के लिए गुना करनी पड़ती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति किसी कार्य को ज़्यादा दिन में करता है। तो इस सवाल में भी हम उसी कंसेप्ट को अपनाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, इसको हम पढ़ते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। हमारे पास 10 व्यक्ति हैं और 10 दिन हैं। इसमें मैंने गुना का निशान इसलिए लगाया क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जब
ज़्यादा व्यक्ति दिए हों और एक का निकालना हो तो हम उनको गुना करते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो अकेला व्यक्ति उसी कार्य को 100 दिन में करेगा। जब एक अकेला व्यक्ति उस कार्य को 100 दिन में करेगा, यानी एक व्यक्ति ज़्यादा दिन में कर रहा है, तो कम व्यक्ति यानी 20 व्यक्ति उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 20 व्यक्ति के लिए ज़्यादा दिन के लिए हम भाग करते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए निकालने के लिए हमने गुना कर दी, ज़्यादा व्यक्ति के निकालने के लिए हम भाग कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20 पंजे 100, 5 दिन, यानी 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 20 व्यक्ति 5 दिन में करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी का एक दूसरा तरीका है, हमारे पास जो ऊपर दिए हैं मैन और डे, फर्स्ट लाइन में जो मैन और डे दिए हैं उनको हम M1 और M1 और D1 से दर्शा देंगे, और दूसरे जो दिए हैं उनको हम M2 और D2 से दर्शा देंगे। ये भी सेम इसी का कंसेप्ट है, बस ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में है। हमारे पास पहले मैन दिए हैं 10 और दिन दिया है 10, उसके बाद दूसरे मैन दिए हैं 20 और दिन हमें निकालने हैं। तो यहाँ ये 20 है जो ये डी के साथ गुना में है, तो इस 20 को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ 10 और 10 की गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 20 यहाँ गुना में, यहाँ आएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ D2 निकल आएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी 20 व्यक्ति उसी कार्य को 5 दिन में करेंगे। इसी तरह से हम सवाल नंबर 2 लेते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। 15 व्यक्ति 30 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति ज़्यादा दिन में करेंगे, ज़्यादा में करेंगे तो हम गुना कर देते हैं, 15 की 30 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45, ये 450 आ जाएगा। अब 10 व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति का निकला है, एक व्यक्ति ज़्यादा में करेगा तो 10 व्यक्ति कम में करेंगे। ये एक व्यक्ति के निकले थे, 10 व्यक्ति कम में करेंगे तो कम के लिए हम भाग कर देंगे, यानी 450 को हम 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 45 दिन। यानी एक व्यक्ति का यहाँ आ गया 450 दिन और 10 व्यक्ति का यहाँ आ गया 45 दिन। इसी तरह से जैसे हमने पहले का दूसरा विकल्प किया था कंसेप्ट, उसी का हम दूसरा कंसेप्ट करेंगे। M1 D1 लगाकर M1 D1 बराबर रखेंगे M2 D2 को। हमारे पास यहाँ M1 15 है और D1 हमारे पास यहाँ पर 30 है। M2 यहाँ हमारे पास 10 व्यक्ति दिए हुए हैं और D2 हमें निकालना है। तो उसी तरह से जैसे अब इसमें कर रहे थे इसमें भी सेम कंसेप्ट है, 15 की 30 से गुना करेंगे, 15 तिया 45, ये हमारे पास 450 आ जाएगा। 10 यहाँ गुना में है D2 के साथ तो यहाँ 10 भाग में आ जाएगा, इधर D2 बच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी D2 बराबर 45, यानी जो 10 व्यक्ति है उसी कार्य को 45 दिन में करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 कंसेप्ट, पिछली 2 वीडियो के कंसेप्ट और इस वीडियो का ये न्यू कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं, इसी बेसिक कंसेप्टों के साथ साथ हम एडवांस, इसी चैप्टर का एडवांस लेवल है जो उसको करेंगे। तो आप इनको ध्यान से समझें, रिवीजन करें और आगे ही हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।